मेरे प्रिय आत्मन, आइए पुनः चलते हैं राम और सुग्रीव के पास। हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की मित्रता करा दी। राम ने मित्रता की बहुत प्रशंसा की, मित्रता क्या होना चाहिए। और जो ही राम के दर्शन किए, सुग्रीव के मन में वैराग्य आ गया और ये कहा कि ना मुझे बाली का वध करवाना है, ना मुझे राज चाहिए, ना मुझे धन दौलत नाम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये सब राम तुम्हारी शरण में आने के बाधक हैं। अब बस एक ही कृपा करो। अब प्रभु कर करहि यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। अब तो बस एक ही कृपा करो, सब त्याग करके बस तुम्हारा भजन करूं। और ये वैराग्य की बात सुन करके राम हंसे, क्योंकि उनको पता है ये क्षणिक वैराग्य है। कभी कभी किसी संत के साथ दो वचन सुन करके वैराग्य आ जाता है, कभी शमशान घाट में मुर्दे को जलते हुए देख करके वैराग्य आ जाता है। ये स्थायी नहीं है, क्षणिक है। राम जानते हैं। राम भी हंसे, राम हंसे, हाँ मुझे पता है। फिर भी सुग्रीव को लिया और चले बाली की तरफ और उनको कहा कि जाओ बाली को ललकारो जा करके। डरते डरते सुग्रीव ने बाली को ललकारा और बाली को कहा युद्धम देहि, आओ युद्ध करो मेरे साथ। अब बाली को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना डरपोक आदमी कैसे आ गया। और सुनते ही सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर वचन नारी समुझावा। सुन पति जी नहीं मिलहि सुग्रीवा, के दो बंधु तेज बल सीवा। सुनते ही सुग्रीव दौड़ा उसको मारने के लिए, धावा, भागा। इतनी हिम्मत तेरी। जो ही बाली भागने लगा, पत्नी तारा ने उनके चरण पकड़ के समझाने का प्रयास किया और ये कहा, सुनो पति, सुनो स्वामी, मैंने सुना है कि जिनसे सुग्रीव मिला है अभी, वो दो भाई हैं और बल की सीमा है, बहुत बलवान हैं। मुझे पता लगा है अभी CID से। इसलिए कौन है वो? कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सगहि संग्रामा। एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है, और वो युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। ये तारा समझ गई थी, पत्नी है, भयभीत है, मेरे पति का अहित ना हो जाए, वो ठीक ज्ञान दे रही हैं। पर पुरुष का अहंकार कभी झुकने को तैयार नहीं। नारी ही झुक सकती है, पुरुष का अहंकार कभी झुकता नहीं है। ये स्वयं राम ने कहा था खरदूषण के सामने, रिपु बलवंत देख नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन भिरहीं। एक बार तो हम काल से सामना कर लें, बलवान योद्धा हो तो हम देख के डरते नहीं। तारा भी वही समझा रही है कि वो जीत ही सकें काल, कब काल को भी जीत सकते हैं, मैंने ऐसा सुना है। कालहु जीत सकहीं संग्रामा। इसलिए हे नाथ, उनके साथ बैर मत करो। बाली ने कहा, नारी डरपोक होती है, भयभीत होती है, तुम तो ऐसी ही बातें करोगी, ये हमेशा होता रहा है। रावण भी यही कहता था, कुंभकर्ण भी यही कहता था, मेघनाद भी यही कहता था, सब पुरुष कहते हैं, तुम भयभीत हो। कह बाली सुनु भारु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ,
जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि होऊं सनाथ। सुनो भीरु प्रिय है, भीरु नारी है, डरपोक नारी, सुनो राम ऐसे मारेंगे नहीं मुझे, चाहे वो काल को मार लें। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि समदर्शी रघुनाथ, वो तो दोनों समदर्शी हैं, सबको बराबर का देखते हैं। और यदि मैं सुग्रीव भाई हैं तो ना मेरा बैर है, राम से कभी युद्ध हुआ नहीं, कभी मेरी शत्रुता नहीं, सुग्रीव की भी कोई ऐसी मित्रता नहीं, शत्रुता नहीं, तो उनके लिए तो दोनों बराबर हैं हम भाई। बहुत ज्ञान की बात बाली कर रहे हैं। वेदों के ज्ञाता भी हैं बाली, शक्तिशाली भी है, सभी कुछ है, इसलिए दोनों बातें उन्होंने कह दी। समदर्शी रघुनाथ, रघुनाथ तो समदर्शी हैं, बराबर का देखते हैं, मुझे क्यों मारेंगे? और जो कदाचि मोहि मारो, और मार भी देंगे तो पुनि होऊं सनाथ, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, उसमें भी मेरा भला है, कोई वो नहीं है। आश्चर्य लगता है कि उनके बाण लगने से भी, मरने से भी व्यक्ति सनाथ महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है। ज्ञानी को पता है एक दिन तो मरना है, और मरना है तो फिर राम के हाथों क्यों न मारा जाए। तो पुनि होऊं सनाथ, तो सनाथ हो जाऊं मैं। कितनी बड़ी बात कह दी है कि यदि मारा भी जाऊंगा तो ये सभी की स्थिति है कि जो भी चाहते हैं कि राम के हाथों से मरूं, बस फिर क्या है, मैं सनाथ हो जाऊंगा। जब भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लेकर के भीष्म पिता को मारने के लिए दौड़ते हैं, जब अर्जुन ने बाण नहीं चलाए, भीष्म ने अपने शस्त्र फेंक दिए, धनुष बाण फेंक दिए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वाह, कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा, कृष्ण मुझे मारने आ रहे हैं, कृष्ण मुझे मार देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। यानी उनके द्वारा मृत्यु भी लाभकारी है, हितकर है, मोक्ष देने वाली है। जो ज्ञानी है वो इस बात को जानते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तैयार हैं मरने के लिए, आनंदित हैं। और कृष्ण का जो चक्र है उसका नाम सुदर्शन है, और चक्र का अर्थ है कि वो जब जाता है तो मृत्यु साथ लेकर के आता है, उसके बिना मृत्यु जरूर होती है। उसका भी नाम सुदर्शन, यानी जो मृत्यु देता है वो भी सुदर्शन, जिसके दर्शन करना अच्छा है, सुदर्शन। इसलिए ज्ञानियों ने कहा भगवान के हाथों से मरना भी सौभाग्यशाली है, इसलिए सुदर्शन है वो। गोस्वामी जी ने बार बार कहीं कहा कि राम जब आखेट खेलने जाते थे, मृगों को मारते थे, तो कह रहे हैं जो मृग राम के हाथों से मरते थे वो उन्हीं के धाम को जाते थे, उन्हीं के हाथों से मरते थे। कितनी बड़ी बात है। यही बात बाली कह रहे हैं कि अगर मर भी गया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। और ये कह करके तिनके के समान सुग्रीव को समझ करके बाली चला युद्ध करने के लिए। दोनों भिड़े, मुक्के मारे जोर से सुग्रीव को। वो तो कहाँ इतना सहन कर सकता था। तब सुग्रीव विकल हुई भागया दुखी हो करके 2-4 चोट खा करके ही मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मुक्का ही ऐसा लगा जैसे वज्र का प्रहार हो गया हो, ये स्थिति हो गई। अब वो भागा डर करके। ये क्या हुआ? फिर जाके कहा राम को, राम मैंने पहले ही कहा था, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काल है। ये मेरा भाई नहीं है, मैंने पहले कह दिया था कि मेरा काल है। और मैं तो भाग के आ गया तो बच गया, नहीं तो मैं कहाँ बचना था। मैंने तो पहले कहा था आपको, आपने कुछ नहीं किया, आप बैठे रहे। आपने तो कहा था कि मैं आपके भरोसे जाऊं। राम ने कहा था, देखो मैं तैयार था मारने को, पर तुम दोनों की शक्लें एक जैसी है, मैं पहचान नहीं सका कौन सा बाली है कौन सा सुग्रीव है, इसलिए कठिनाई हुई।
फिर क्या पहचान करें? मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। माला पहना दी सुग्रीव के गले में और फिर उसमें शक्ति का संचार किया, जाओ अब मैं हूँ, कोई बात नहीं है। अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। विटप ओट देखहि रघुराई, राम वृक्ष की ओट में देख रहे थे। और फिर राम ने क्या किया? बहु छल बल सुग्रीव करहि हारा, भय मानि मारा बाली, राम तब हृदय माज सरतानी। जब राम ने देखा बहुत भयभीत हो गया है सुग्रीव मार खा खा करके, और अब तो कुछ करना है, क्योंकि अब नहीं किया तो फिर का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। जब खेती सूख गई तो बरसने का लाभ क्या है? समय ही चूक गया, फिर क्या पछतावा? यही तो अवसर है। ऐसा न हो कि सुग्रीव को मार ही दे वो। मारा बाली राम तब राम ने बाली को एक बाण मारा, और मारते ही हृदय माज सरतानी, परा विकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। एक बाण लगते ही जमीन पर गिर गया बाली। एक ही बाण तक काफ़ी था, मार ही एक ही बाण काफ़ी था। और जब देखा कि सामने राम हैं, उठ करके बैठ गए, उनके दर्शन किए, अच्छा लगा बाली को। देखिए उनके हाथों से मृत्यु हुई फिर भी अच्छा लग रहा है। शाम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, क्या रूप है राम का। और ये देख करके पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। बार बार पुनि पुनि चितई, बार बार राम के दर्शन कर रहे हैं, बार बार राम को देख रहे हैं। चित्त दीना, मन से हृदय से चित्त दे करके राम के दर्शन कर रहे हैं। और सुफल जन्म माना प्रभु चीना, और भगवान को देख करके मान लिया कि मेरा जन्म सफल हो गया है। ये बड़ी आश्चर्य लगता है। कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं, जिसने मृत्यु दी है आप उसके हाथों से अपना जीवन सफल मानते हैं। ये कमाल होता है। यानी एक उदाहरण नहीं, बहुत उदाहरण ऐसे हैं। एक नहीं कि रावण जब खरदूषण की मृत्यु हो गई और उन्होंने सोचा कि खरदूषण को भी मार दिया क्या राम ने, तब उनके मन में आया खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हि की मारे बिनु भगवंता। वो तो मेरे समान बलवान है, भला उनको भगवान की सिवाय कौन मार सकता है। और यदि ऐसा है तो मैं जाऊं बैर हठ करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूँ। तब मैं जाऊंगा, शत्रुता करूंगा, युद्ध करूंगा राम से और उनके हाथों से मरूंगा। प्रभु सर प्राण तजहूँ, उनके हाथों से मरूंगा तो क्या होगा? भवतर हूँ, इस भव सागर से तर जाऊंगा। रावण स्वयं ऐसा चाहते हैं कि मैं, यदि ऐसा है कि राम ने अवतार लिया है तो मैं जाऊंगा और उनसे युद्ध करूंगा। यानी रावण भी राम के हाथों से मरना चाहते हैं, प्राण त्यागना चाहते हैं। ये कमाल है। इतना ही नहीं, सबकी ये स्थिति है। जटायु मर रहा था, राम ने हाथ फेरा, रावण ने पंख काट दिए थे और राम ने कहा कहो तो तुम्हें पुनर्जीवित कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हारे पंख लगा देता हूँ, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और क्या है बोलो अभी। क्या कहा जटायु ने? महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं, अंत में नाम भी मुख से नहीं आता, अंत में राम भी नहीं कहा जाता। क्योंकि जीवन में
जैसा हमारा जीवन बीतता है अंत में वही याद आता है। भगवान कहाँ याद आते हैं अंत में? जीवन तो संसार में बीता है, मरते हुए उन्हीं की ममता के सामने हमारे सामने दृश्य खड़े हो जाते हैं पूरे संसार के। राम कहाँ याद आते हैं? जटायु कह रहे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही, और सोमम लोचन गोचर आगे, राखऊं देह नाथ के ही खांगे। वो राम जिनके अंत में मुख से राम भी नहीं आता, वो मेरे सामने खड़े हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? इससे अच्छी मृत्यु और क्या होगी? हे नाथ, मैं इस शरीर को रख करके क्या करूँगा? क्या करना मुझे शरीर को रख करके? बस मुझे जाने दो, आपका दर्शन हो गए हैं, आपकी कृपा हो गई है, और क्या है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो भी ये देखता है कि राम के हाथों से मरते, उसको आनंद आता है। क्यों? राम हो, कृष्ण हो, उनके द्वारा दी गई मृत्यु भी करुणा से भरी होती है। इनके हृदय में करुणा होती है, और करुणा की तरंगे सामने वाले के हृदय में, शरीर में प्रकट हो जाती है, चली जाती है, प्रवेश कर जाती है। राम कृष्ण इस प्रकार के कोई भी हो, कोई बहुत बड़ा संत भी हो, यदि उनके हाथ से भी ऐसा हो जाए तो भी कृपा समझनी चाहिए उनकी, चाहे उन्होंने मृत्यु दी है, क्योंकि उनकी कृपा की तरंगें सामने जाती हैं, उस शरीर में प्रवेश करती हैं। मरना तो एक दिन होता ही है, लेकिन वो आनंदित होते हैं। मारीच ने भी यही कहा था, जब रावण ने कहा मैं मार दूंगा यदि तुम मृग नहीं बनोगे, तो मारीच ने भी यही कहा था कि रावण के हाथों से मरना तो अच्छा है कि मैं राम के हाथों से मर जाऊं। और यही सोच करके वो चला था, और अंत में राम राम कह करके मरा था। मारीच ने भी राम के हाथों मृत्यु का वर्ण किया था, और रावण के हाथों मरना नहीं चाहता। और यही स्थिति आज बाली की है, मृत्युशैया पर पड़ा है, लेकिन बार बार राम को देख रहा है। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। अपना जन्म सुफल माना उन्होंने, और हृदय में तो बड़े कठोर वचन बोले मुँह से, लेकिन हृदय में बड़ा प्रेम है, और बड़े ज्ञान की बात की है बाली ने। क्या कहा राम को? धर्म हेतु अवतरे हूँ गुसाई, मारा मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे राम, तुम तो धर्म के लिए अवतार लिया है। तुमने सुना है, मैंने शास्त्र कहते हैं कि राम ने तो धर्म के लिए अवतार लिया है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शास्त्र कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का लोप होता है, भगवान अवतार लेते हैं। बिल्कुल वही बात बाली कह रहे हैं, धर्म हेतु अवतरे हो गुसाई। तुमने तो धर्म के लिए अवतार लिया है, लेकिन मुझे तो व्याध की तरह मार दिया, जैसे कोई शिकारी छुप करके मारता है। मारे हो मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। पहले कहा था समदर्शी रघुनाथ हैं, फिर क्या हुआ? मेरा क्या दोष है? मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया। राम, मेरा कौन सा अवगुण है जो मुझे मारा इस तरह से तुमने? बड़ा प्रश्न। और सत्य बात यह है कि ये प्रश्न बाली का आज तक खड़ा हुआ है, प्रश्न चिन्ह बन करके राम के व्यक्तित्व पर। आज तक भी लोग कहते हैं राम ने किया तो गलत किया है। आज तक भी वो प्रश्न मार्क बन करके खड़ा हुआ है कि राम ने छुप करके बाली को क्यों मारा। आज तक वही प्रश्न किया है, मैं बैरी सुग्रीव पियारा। कैसे हो सकता है कि मैं बैरी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझ में कौन सा अवगुण है जो तुमने मुझे मार दिया? इसका उत्तर राम ने अपने शब्दों में दिया है। सुनो सुग्रीव, सुनो बाली क्यों मारा है। अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्टि विलो कहीं सोई, तासु वधे कछु पाप न होई। सुनो बाली,
अनुज वधू छोटे भाई की पत्नी, भगनी अपनी बहन, सुतनारी बेटे की पत्नी और अपनी कन्या। देखिए चारों गिना दिए उन्होंने। अनुज वधू छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, बेटे की पत्नी और कन्या अपनी बेटी। सुनु सठ कन्या सम ये चारी, ये चारों बराबर हैं। और इन्हीं कुदृष्टि विलो कहीं जो ही, ताही वधे कछु पाप न होई। इनको जो बुरी नज़र से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। बाली ने कहा था तुमने पाप का काम किया है, अब धर्म के लिए अवतार होते हो। लेकिन राम ने उत्तर दिया इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसके मारने में कोई पाप नहीं। और तुमने अपनी अनुज वधू छोटे भाई का पत्नी का हरण किया है, उसको अपने पास रख लिया है, इसलिए तुम वध के लायक हो, मारने के लायक हो। ये कहा। और मोहितो मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, है मूढ़ तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। नारी ने सिखाया था कि राम से मत भिड़ो, लेकिन तुम्हारा अहंकार नहीं माना कि नहीं मैं तो युद्ध करूँ आराम से। मम भुज बल आश्रित ते ही जाना, मारा चहसी अधम अभिमाना। उसने कहा भी था कि जो राम और लक्ष्मण आए हैं उनसे मित्रता की है, मैंने सुना है कि वो बहुत बलशाली हैं। नारी ने सिखाया था तुम्हें तारा ने, लेकिन उसकी सीख में मम भुज बल आश्रित, मेरे आश्रित थे सुग्रीव, इतना भी तुमने नहीं समझा कि जो मेरे शरण आ जाता है, जो मेरे आश्रित हो जाता है, मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने देता, राम कह रहे हैं। और इसलिए तुम उसको मारना चाहते थे, मेरे आश्रम में था, मेरी शरण में था, भला कैसे हो सकता है? जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको छोड़ता नहीं। सुनहु राम स्वामी सन चलिन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरी। वही बात कही, राम सुनो मेरी कोई चतुराई नहीं चली है। भगवान के सामने किसकी चतुराई चल सकती है? और अंत में जो होना था वो हुआ, मेरी गति जो होनी थी लेकिन यही बहुत है। फिर भी राम ने कहा सुनत अति कोमल बानी, बाली शीश पर से हो निज पानी। बाली के सिर पर अपना हाथ रखा और क्या कहा, अचल करहूँ तनु राखहूँ प्राणा। बोलो तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ, मृत्यु नहीं आएगी, फिर जीवित कर देता हूँ। अचल करहूँ तब राखहूँ प्राणा। बाली कहा सुन कृपा निधाना, तुम्हें पुनर्जीवित कर देता हूँ, मरोगे नहीं, अचल कर देता हूँ तुम्हारा शरीर। ये सुन कर के बाली ने हाथ जोड़ दिए और कहा हे कृपा निधान, हे कृपा के सागर, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि मम गति अनुरासी। जिसका नाम अंत समय में आता नहीं है वो भगवान मेरे सामने खड़े हैं। सो नयन गोचर जासु गुण नेति, कही श्रुति गावही। सो नयन गोचर मेरे सामने खड़े हैं, वो खड़े हैं जिसको वेद शास्त्र भी नेति नेति कह करके पुकारते हैं। कौन है भगवान के? ये है क्या कि नयति ना इति, इतना नहीं है, कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता भगवान की। वो भगवान मेरे सामने खड़े हैं। बसा मुझे फिर शरीर रख करके क्या करना है? और इतना कह करके समर्पित हो करके राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जा नहीं नाग। राम के चरणों में दृढ़ प्रेम करके बाली ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे ही त्याग दिया जैसे हाथी के गले से माला स्वयं गिर जाती है, पता भी नहीं चलता। यानी जब ज्ञान हो गया तो बाली के सामने मृत्यु कुछ नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, फिर स्वयं ही शरीर छूट जाता है। मैं आत्मा अपने आप ही शरीर को त्याग देती है, क्योंकि मैं तो मरता नहीं कभी।
तो ऐसे ही गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान ही नाग। जैसे हाथी के गले से सुमन की माला, फूलों की माला गिरते पता लगता हाथी वो इतनी सरल है। ऐसे ही त्याग दिया शरीर बाली ने राम के चरणों में आकर के उनके दर्शन करते करते इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि बाली बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित है। और राम के सामने प्राणों को त्यागना स्वयं में बहुत बड़ी बात है। आइए हम भी राम की उसी छवि को अपने हृदय में लगा करके और मृत्यु के भय को दूर करके, मृत्यु कुछ होती नहीं, बस राम का स्मरण करते हुए अपने जीवन को इसी तरह से बिताएं। आगे का प्रसंग फिर करेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।